नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस चैनल में। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना भरोसा रखा। बस सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम आ रहे हैं। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आपको वीडियोस पसंद आएगा आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है अपील करना, रिक्वेस्ट करना। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बार जब मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कितने भाइयों ने कमेंट किया मुझे कि साउंड बहुत कम आता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी उतना पर्याप्त साधन नहीं है कि मैं उतना एक बेहतर वीडियो बना सकूँ। तो जो भी मेरे पास है मैं उसी से कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी जो भी अनकंफर्टेबल आपको हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए आते हैं वीडियो पे। आज वीडियो में हम शनिदेव के साढ़े साथी की बात करेंगे, जो कि मीन राशि का पहला चरण शुरू हुआ है। यानी मीन राशि राशि चक्र के 12वें राशि हैं, तो उनका पहला साढ़े साथी शुरू हुआ है। तो सबसे पहले साढ़े साथी का लक्षण क्या होता है? जब शुरू होता है तो आपका लक्षण क्या होगा अगर निगेटिव है तो? और 90% निगेटिव ही होता है, 10% ही पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कोई भी यूट्यूबर या ये इसको एनालाइज़ नहीं करेगा। एनालाइज़ करेगा तो समझ लीजिए वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है। बाकी जितना भी 90% करेगा वो निगेटिव ही तौर पे करेगा। इसको आपके कर्मों के आधार पर फल मिलेगा। पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन 90% नेगेटिव ही रहता है। 10% ही ऐसा होता है जिसके जो साढ़े साथी में इतिहास लिखता है, सिर्फ 10%। क्योंकि वैसा गोचर उसके कुंडली में बहुत खास ही में बनता है। रोज़ नहीं बनता है वैसा गोचर, कभी कदार सदियों में एक बनता है वैसा। जहाँ शनिदेव स्वयं 11वें राशि में हो, राहु देव तीसरे राशि में हो, शुक्रदेव सप्तम में हो और गुरुदेव 9वां में हो, तब जाके ऐसा साढ़े साथी में पूरा ऊंचाइयाँ छूता है। चलिए खैर हम इस पे बात करते हैं। तो इसके लक्षण होंगे कि सबसे पहले तो जो अभी तक आपके काम बन रहे थे 11वां में जब तक शनि थे, यानी कि 2-2.5 साल से आप कुछ भी छू रहे थे तो सक्सेस हो रहा था। आपसे कोई पंगा नहीं ले रहा था, मतलब लड़ाई झगड़ा या बात बोल कुछ भी बोलने से हिचकिचाता था, अपनी नज़रें उठाने से पहले हिचकिचाता था, सोचता था। अब धीरे धीरे देखिएगा कि उनका टोन बदलने लगेगा, क्योंकि आपका जो वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम करते हैं, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक या कुछ भी, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। मतलब आपके काम बिगड़ने लगेंगे। आप बोलना चाहेंगे कुछ भी, वो समझेंगे कुछ भी। आप करने जाएंगे सही, होगा गलत। आप इंटेंशनली कुछ भी गलत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी गलत होते जाएगा। आप करना चाहोगे कुछ, होगा कुछ, और अगले को उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, वो तुरंत नेगेटिविटी में चला जाएगा आपके अगेंस्ट में। तो वहीं से आपका शुरुआत हो जाएगा। सबसे पहले तो काम पे इफ़ेक्ट करेगा आपका, दूसरी बात परिवार पे इफ़ेक्ट करेगा, तीसरा आपका माइंड पे इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहले अभी तो शनिदेव मान लीजिए कि सर पे ही है आपका, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे, ब्लैंक आउट हो जाओगे आप। अभी आपको दूसरे का गाइडेंस लेना पड़ेगा। दूसरे का गाइडेंस कभी भी मत लीजिए इस हालात में। आप लीजिएगा और फंसिएगा। उनका गाइडेंस आपको और डुबा देगा, उनका गाइडेंस और नीचे ले जाएगा आपको। तो इसलिए किसी का गाइडेंस नहीं लीजिएगा। शांति दिमाग से कुछ भी मत कीजिए, चुपचाप अभी जो चल रहा है उसे निपटारा कीजिए और अपने जितना हो सके अपने शरीर पर लेने का कोशिश कीजिए, बात को टालने का कोशिश कीजिए, लड़ाई झगड़ा को टालने का कोशिश कीजिए। किसी से कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका चढ़ चुका है तो 7.5 साल तक रहेगा। तो आप जितना टालना चाहे उसको उतना टालिए। नहीं टालिएगा तो अभी जो इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा दूसरा चरण में, जब शनिदेव आएंगे आपका इस पे 12वें नंबर में, यानी कि आपके लगन में आएंगे तब। अभी 11 महीने हैं,
जब 12 में यानी कि आपको बीच में सेंटर में 12 में आ जाएगा तो इसका इफेक्ट उसमें दिखेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। हमारा काम है सिर्फ आगाह करना, लेकिन होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन अगर हम पहले से जानते हो कि तूफ़ान आने वाला है तो क्यों ना हम घर में ही रहें, बाहर जाकर के खतरा काहे मोल लें। चलिए देखते हैं कि शनिदेव का दृष्टियाँ कहाँ कहाँ है। हाँ, पंचम, सप्तम और दसम, 1 2 3 4 और तीसरा 1 2 3। पहला दृष्टि ए रहा, दूसरा ए रहा और तीसरा ए रहा। 3 दृष्टियां हैं शनिदेव की। हम इसी पे चर्चा करेंगे, यहीं पे बाकी आपका सब सारा जीवन है। तो पहला पढ़ रहा है तीसरा पे, तो तीसरा पे है, सॉरी आपका लगन पे थोड़ी है, आपका तो लगन में नहीं है, ये आपका तो बरहमा में ना है। सिट 1 2 3। ये है, यहाँ इफेक्ट करेगा आपका, इस घर को इफेक्ट करेगा वहाँ से। तो पहले देख रहा है आपका संचित धन को, तो संचित धन को देख रहा है तो आपका जो संचित धन है उसमें कमी आएगी। जो आप पैसा जमा कर रहे थे, जो भी इनकम फ्लो आ रहा था, और जो भी धन, ज़मीन गाड़ी अलान फलान खरीद रहे थे, उसमें कम होगा। अचल संपत्ति, चल संपत्ति नहीं, मतलब कि गाड़ी नहीं गिना जाएगा इसमें, इसमें अचल संपत्ति गिना जाएगा, ज़मीन उमीन गिना जाएगा, मकान गिना जाएगा। ये सब जो चल नहीं सकता, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, हम वहाँ से उसको देखते हैं। फिर आपका पड़ रहा है दूसरी दृष्टि छठा घर पे। तो छठा घर पे पड़ने से वहाँ से जो आपके रोग ऋण शत्रु है वहाँ पे तो सही करेगा। वहाँ पे जो रोग ऋण शत्रु है वहाँ पे रोग ऋण शत्रु वाला एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ तो जो उनकी दूसरी दृष्टि है तो वहाँ से तो कम होगा रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु कम होगा, लेकिन एक्टिव हो जाएगा। इफेक्ट उस पर पड़ेगा तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, जो है ना वो वहाँ पे दबा हुआ वो जागृत हो जाएगा। और वही जागृत होगा तो आपको जब 2.5 साल बाद जाएगा दूसरा में, तब इफेक्ट करेगा। फिर आपका पड़ेगा भाग्य स्थान पे। अब वहाँ से तीसरा दृष्टि पड़ा भाग्य स्थान पे तो आपका किस्मत 0 हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा। 3 दिन का काम 13 दिन में। आप कितना भी एफर्ट लगा लें, आपको लगेगा कि अब हो जाए, हो गया, इस बार हो गया, सब कुछ आप देखेंगे कि सब कुछ हो गया, फिर अचानक से डैमेज कर जाएगा, वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बैठे हैं बरहमा घर में, तो बरहमा घर में बैठे हैं तो खुद ही खर्चा का और मृत्यु का घर है। तो चलिए खर्चा का घर है तो वहाँ मान लिया कि खर्चा कम करवाएंगे, लेकिन मृत्यु और हॉस्पिटल का घर है तो उसको भी एक्टिव कर दिए हैं। तो साढ़े साथी का इफेक्ट यही है कि आपका सर पे रहेगा, और सर पे रहने के कारण आपका जो माइंड है वो सही से काम नहीं करेगा। आप हर जगह इल्यूजन में रह जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हो क्या रहा है। अचानक से घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, आपका बिजनेस अचानक से रुक जाएगा, आपका परिवार में विवाद होना शुरू हो जाएगा। कल तक जो आपसे ऊँची आवाज़ में नज़रें नहीं मिलाते थे वो ऊँची आवाज़ में बात करने, गाली गलौज करने लगेंगे। आपका संपत्ति पे, आपका ज़मीन पैसा पे नज़र पड़ने लगेगा सभी का। तो इन सभी पे इफेक्ट होगा, और इन सभी पे इफेक्ट होने का कारण आपको ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान ही देने आए हैं, आपको परेशानी करेंगे लेकिन आपको ज्ञान देने आए हैं। तो उस ज्ञान को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब घटनाएं घटेंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्ज़र्व और उससे सीखने के अलावा आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। बस उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उससे हट के दूरी बना सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें रहेंगे
घूम फिर के उसमें पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, आपको खींच तीर के शनिदेव लाएंगे ही लाएंगे बीच में, और सभी कुछ आपको दिखाएंगे। और आपके सामने से सारे का जो पर्दा है आपकी आंखों पे वो सारा हटेगा, लोगों की पहचान करवाएंगे यहाँ, अपने का पराये का सभी का शुरू हो गया है अब यहाँ से पहचान होना। और आते आते जब 1 नंबर में आएंगे, यहाँ से अभी 11वां में है ना, जब 1 नंबर में आएंगे 7.5 साल बाद, तो आप एक परिपक्व इंसान बन के उभरेंगे, जिस तरह की आज हम हैं। हमारा धनु राशि था, उतर गया, अभी है 1 महीना 2 महीना, लेकिन हर एक चीज़ देख लिए। वीडियो में यहाँ तक यही है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, अभी तो बहुत कुछ यूट्यूबर्स आपको बताएंगे, लेकिन मिला जुला के ही रहेगा, घुमा फिरा के बोलेंगे, यही बोलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।